नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रिदेवों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार, श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार और शिव जी को सृष्टि का सहारक माना गया है। इन्हीं तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एकात्मक रूप को ही त्रिदेव भी कहते हैं। त्रि का अर्थ तीन है। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। इन्हें 3 सर एवं 6 हाथों से युक्त दत्तात्रेय के रूप में पूजा भी जाता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन तीनों का स्वरूप एक ही है। आवश्यकता है उनमें समन्वय की, इसमें कोई अंतर नहीं है। इनके 3 सिर एवं 6 हाथों से युक्त इनके स्वरूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के प्रतीकों जैसे जपमाला एवं कमंडल ब्रह्मा जी, शंख एवं चक्र विष्णु तथा त्रिशूल एवं डमरू शिव द्वारा लिए हुए चित्रित किया जाता है, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। अब हम सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य ही आता है कि आखिर इन तीनों देवों के जो है उत्पत्ति वो कैसे हुई। इन तीनों में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ कौन है। तो आइए जानते हैं इस सभी जानकारी के बारे में। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान सदाशिव का जन्म नहीं हुआ था, वह स्वयंभू हैं, यानी वे प्रकट नहीं हुए थे। वह तो निराकार है, मतलब जिनका कोई आकार ही नहीं होता है। वो तो तब भी थे जिस समय पूरी सृष्टि में अंधकार छाया हुआ था। उस समय ना जल था, ना अग्नि थी, ना ही वायु थी। तब केवल तत् सत्य ब्रह्म ही थे, जिन्हें सनातन धर्म में हम सत्य भी कहते हैं। तत् सत्य ब्रह्म के मन में कुछ समय बाद से 1 से 2 होने का विचार आया। तब तत् सत्य ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना करके मूर्ति रहित परम ब्रह्म बनाया और फिर यही परम ब्रह्म सदाशिव कहलाए। इसके बाद ब्रह्म रूपी सदाशिव ने अंबिका को प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि परम ब्रह्म सदाशिव और मां अंबिका ही सबसे पहले उत्पत्ति में आए थे, जिन्हें सृष्टि का शिव को संहारक कहा जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई और फिर इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूछा उनसे उस प्रकाश पुंज से कि आप कौन हैं। तब प्रकाश पुंज से एक आवाज आई कि मैं शिव हूं। तो यह सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने की विनती करी। तो फिर उस प्रकाश पुंज से भगवान शंकर जी की उत्पत्ति हुई और इस आधार से जाना जाता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है, जिनकी हम लोग सभी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर भगवान सशरीर देव स्वरूप है। कुछ समय के बाद सृष्टि निर्माण के लिए सदाशिव ने अपने वाम अंग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। तो सदाशिव ने उस पुरुष को विष्णु नाम दिया। इसके बाद सदाशिव ने अपने दाहिने हाथ से एक ज्योति उत्पन्न करके फिर उसे विष्णु जी की नाभि कमल में डाल दिया और कुछ समय बाद विष्णु जी की उस नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसके कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और विष्णु इस बात को लेकर झगड़ने लगे कि वे एक दूसरे के पिता है। ब्रह्मा जी विष्णु से बोले कि मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि सृष्टि की रचना मैंने की है। तो फिर वहीं विष्णु जी का कहना था कि तुम मेरी नाभि से निकले हो और मैं ही तुम्हारा पिता हूं, ऐसा वो ब्रह्मा जी से बोले। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस तरह के विवाद करने पर परम ब्रह्म सदाशिव उनके मध्य प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो। मैंने एक को जगत की उत्पत्ति के लिए और दूसरे को जगत के पालन के लिए उत्पन्न किया है।
तो अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य करेंगे और विष्णु जी जगत के पालनहार होंगे। इस तरह अलग अलग कार्य सौंपते हुए सदाशिव जी ने उनका विवाद समाप्त कर दिया और इस तरह से अलग अलग तरीके से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई और उनका मुख्य स्वरूप परम ब्रह्म सदाशिव है। तो ये तीनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं, इसलिए ही इन्हें हम त्रिदेव कहते हैं और इनको त्रिदेव के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उनका कार्यभार सौंपने के बाद शिव ने अपने कुछ ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सप्तऋषियों को चुना। तो सप्तऋषियों ने ही भगवान शिव द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार बाद में सब तरफ धरती पर किया था। इन्हीं की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत करी थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्तऋषियों की गिनती होती है, जिनमें नाम है बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस्मनु, सहस्त्राक्ष और भारद्वाज का नाम शामिल है। भगवान शिव को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे शिव, महेश, शंकर, महादेव, नीलकंठ आदि अनेक नाम है उनके। शिव जी के कई नाम तो उनके द्वारा समय समय पर लिए गए अवतारों के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन शिव का एक नाम शंकर प्रमुख है। अक्सर लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, लेकिन शिव तो एक प्रकाश पुंज है जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं और मानते हैं। वहीं इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा, तो फिर प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई, जो साकार शरीर देव स्वयं देव स्वरूप है। इस तरह से शिव प्रकाश पुंज है जो शिवलिंग के रूप में है और शंकर शरीर देव है, जिन्होंने आगे जाकर माता सती, माता पार्वती, माता उमा और मां काली को अलग अलग समय पर पत्नी रूप में स्वीकार किया था, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती को हम विशेष रूप से पूजा उनकी करते हैं। इनके इसी स्वरूप ने आगे कार्तिकेय व गणेश जी को जन्म दिया था। त्रिदेवों में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में शक्ति को लेकर विवाद हुआ कि कौन दोनों में शक्तिशाली है। तब भी भगवान शंकर एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु, जो दोनों ही इस प्रकाश पुंज की आरंभ और अंत का छोर ढूंढने निकले, तो दोनों ही इसका पता नहीं लगा पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर झूठ मूठी कह दिया कि उन्हें इसका आरंभ मिल गया है। उनकी इस झूठी बात से भगवान शंकर जी को बहुत ही क्रोध आ गया और फिर वह स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज से झूठ बोलने के कारण आपकी पूजा नहीं होगी। तो उसके बाद ब्रह्मा जी का पूजन नहीं किया जाता है, पर वे सृष्टि के रचयिता का कार्य करते हैं। वही विष्णु जी जगत के पालनहार के रूप में कार्य करते हैं और वहीं शिव संहारक के रूप में कार्य करते हैं। शिव और विष्णु जी दोनों ही देव पृथ्वी पर समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार भी लेते रहे हैं। आप सभी से यह अनुरोध है कि मेरे वीडियो की ये जानकारियाँ आपको कैसी लगती है, आपकी राय अवश्य बताएं। अगर जानकारियाँ अच्छी लगती है तो इन्हें आगे अवश्य शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट भी करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इन्हें नई नई जानकारियाँ आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।